मैं इसके बिना रह भी नहीं सकती थी। पुलिस वालों ने कहा या तो शादी करो या तो जेल जाओ। हम्म, फिर अब क्या? पेपर भी दिए थे, पुलिस का पेपर दिए थे पर लीक हो गया। अच्छा, कितना पढ़ी हैं आप? बीए। पसंद की लड़की से शादी करूंगी, तुम अपने पसंद के लड़के से कर लो, तुम अपने हम्म, जात में कर लो, हम अपने जात में। हम्म। पर मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। एक बच्चा जो गोमती नदी के तट के बिल्कुल करीब लाशों को जलाने का काम करता है, समाज का नाम है डोम समाज। उस डोम समाज से आने वाला बच्चा एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो गैर समुदाय की है। सवाल यह है कि ये लड़की ग्रेजुएट है, बाकायदा पढ़ी लिखी हुई है। नाम क्या हुआ? मनीता। मनीता। पूरा नाम बताइए। निषाद। आपके पति का क्या नाम है? विकास। विकास से कब मुलाकात हुई थी आपकी? 3 साल पहले। 3 साल पहले। कहाँ पर मुलाकात हुई थी? मेले में। फिर बातचीत का सिलसिला ये 3 साल तक चलता रहा। हाँ। फिर क्या बात आ गई? क्योंकि जो खबरें चलाई जा रही हैं उन खबरों में सुनने और देखने को मिल रहा है कि आपकी शादी थाने में हुई। तो थाने में शादी होने की वजह क्या थी? पहले मेरी एक शादी हुई है, वो भी मंदिर में हुई थी। हम्म, फिर बात आई छोड़ने पे, बोला कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगी, तुम अपने पसंद के लड़के से कर लो, तुम अपने हम्म, जात में कर लो, हम अपने जात में। हम्म, पर मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। हम्म, मैं इसके बिना रह भी नहीं सकती थी। हम्म, इसलिए मेरे घर वालों को पता चला, घर वालों ने मना कर रहे थे, हम्म, बोल रहे थे मेरे घर से निकल जाओ, जाओ उसी के घर पे रहो। हम्म, तो मैंने इनके पास कॉल करना शुरू किया, इसने कॉल नहीं उठाया। हम्म, उठाए, रात को उठाए थे, बोले हम बोले थाने में आए हैं, हम्म, तो बोले हैं जाओ जो करना हो कर लो। हम्म, तब मेरे दिमाग में जो आया, मैं वहाँ से फिर रात को घर पे आई। हम्म, फिर सुबह में कॉल करना शुरू किया, फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, नंबर ब्लॉक हो गया। हम्म, तो उसके बाद मैं सीधे थाने गई। हम्म, तब वहाँ पे मेरी जो बात थी मैंने वहाँ पे की। हम्म। तब वहाँ थाने वालों से क्या बताया आपने? बस यही बताया, हम 4 साल से रिलेशनशिप में थे, हम्म, मेरी शादी भी एक बार हुई है, हम्म, अब मना कर रहे हैं ले जाने के लिए। हम्म, बोल रहे हैं मैं नहीं ले जाऊंगा, जो करना हो कर लो। हम्म। तो उन्होंने इसके पहले थाने में शादी होने से पहले कभी मंदिर में आपसे शादी की थी क्या? हाँ, मंदिर में हुई है एक बार। तो उन्होंने मतलब खुद अपने आप दोनों ने अपनी मर्जी से किया था, घर वालों को पता नहीं था? नहीं, घर वालों को नहीं पता था, बस हम दोनों अपनी मर्जी से किए थे। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पर कोई दबाव है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं बुलवाया जा रहा? नहीं। इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। 21 वर्ष है। कितना पढ़ी हैं आप? बीए। बीए किस विद्यालय से की थी? कलावती। बीए में कितना परसेंट था आपका? अभी रिजल्ट नहीं आया है। आगे क्या सोचा है आपने? आपने तो अब तो आपने शादी कर ली। घर वाले कैसे हैं इस वक्त आपको लेकर, इस शादी को लेकर? घर वाले सब खुश हैं। यहाँ खुश है, वहाँ भी? वहाँ पे कोई पता नहीं है। जब आपने शादी की बात घर वालों से बताई तो क्या कभी आप लोगों को आपको मारा पीटा गया, कभी कोई दबाव बनाया गया कि नहीं शादी नहीं करना है, घर छोड़ के चले जाओ, इस तरीके मतलब क्या रिएक्शन क्या था घर वालों का? दबाव डाले थे शादी मत करो, उसके बाद मारे पीटे नहीं है। तो जब आप थाने में आई तो घर वालों को पता था कि आज मैं थाने जा रही हूँ? हाँ, सबको पता था। किसी ने रोकने की कोशिश की? नहीं, बोले जाओ। जिसको जो करना है जाके कर लो। हाँ। फिर बच्चा, ये जो आपका प्रेमी है, आपका पति है, वो थाने आया था? एक बार वहाँ पे सर कॉल करके बुलाए, नहीं गए, तब वहाँ से लेने आए थे, तब गए थे। फिर थाने में जब आप लोग गए तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने कहा या तो शादी करो या तो जेल जाओ। हम्म। फिर फिर इन्होंने मुझसे शादी कर ली। आपकी शादी के दौरान बच्चे की तरफ से यानी आपके पति की तरफ से और आपके घर की तरफ से लोग आए थे? घर के तरफ से सब आए थे पर कोई खुश नहीं था, और इधर से सब खुश थे। पापा आपके क्या करते हैं वहाँ, जो आपके पापा हैं? वो लकड़ी कटान करते हैं। सब लोगों ने क्या कहा? सब लोगों ने मना कर रहे थे। फिर शादी करा दिया? हाँ। अभी कितने दिन हुए यहाँ आए हुए आप? 3 दिन। इस 3 दिन में अनीता कभी क्या कुछ आपको लगा कि आप किसी अपरिचित घर में गई हैं, या यहाँ कोई समस्या तो नहीं है आप लोग? नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपकी जो घर वाले यहाँ ससुराल के लोग हैं आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं?
हाँ, सब अपनी बेटी की तरह रखे हैं मुझे। ऐसा आप ग्रेजुएट हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, बीए पढ़ी हैं, लड़का जो है कितना पढ़ा है जानती हैं आप? 12 पेपर दिए हैं। अभी 12वीं का पेपर दिए हैं। अभी दिए हैं या फिर पढ़ाई छोड़ दिया था बीच में? नहीं, अभी दिए हैं। अभी दिए हैं। तो लड़के की उम्र ऐसा तो नहीं कम हो? नहीं, बीच में वो डबल वो 2 बार पढ़ा है ना। चलिए, अभी वो मतलब उम्र हो गई है उनकी पर्याप्त। हाँ, अब ये बताइए, लड़का आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? आप पढ़ाई किस मकसद से कर रही थी? कुछ सोच कर रही थी आगे कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, नौकरी करनी है, ऐसा कुछ सोचा था आपने कभी? हाँ। फिर अब क्या? पेपर भी दिए थे, पुलिस का पेपर दिए थे पर लीक हो गया। पुलिस वाला पेपर दिया था आपने, हाँ, लीक हो गया हो? हाँ। तो ऐसा मन में कभी नहीं आया, चूंकि डोम समाज जो होता है वो लोग कहते हैं कि हम लाश जलाने का काम करते हैं इस समाज के लोग, तो थोड़ा सा इस समाज को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम जिस घर में जा रहे हैं, जिस समाज से जा रहे हैं, वो लोग इस तरीके का काम करते हैं? आप एक पढ़ी लिखी हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि वो बच्चा इस समाज से आता है तो अपना अपने घर का काम आगे बढ़ाएगा, और आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको बाद में लगे कि मैं कहाँ आ गई, और फिर आप उसको धोखा देकर चल जाएं या छोड़ दें उसको? नहीं, आपको डर तो कोई नहीं सता रहा कि बाद में छोड़ देगा? क्यों नहीं बोल रही हैं? डर सता रहा? थोड़ा बहुत। किस बात को लेकर? आप खुलकर बोलिए, जिससे उस बच्चे से भी हम लोग पूछेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का आपको छोड़ देगा? क्योंकि अपने मन से वो शादी करने के लिए नहीं आया था इसलिए? हाँ, और घर पे आने के बाद कोई प्रताड़ना तो नहीं? नहीं। बेटा कहाँ है आपका? अब सुबेरे हम सुतका के गइलन है जाती मम्मी तीरे। हाँ। अब तीरे से कनी कहाँ निकल गइलन, कलन फिर 2-3 दिन फोन करी, कलन बाजार है बाजार है। ये कह रही हैं कि 3-4 साल से इनका रिश्ता था, तो क्या कुछ जानकारी थी आप लोग? कुछ भैया जैसे हमने माँ का रिश्ता बेटे के सबसे करीब होता कुछ है। भी नहीं, ऐसा लइकवा नहीं रहल कि कुछ बतैलस न उ जनाता रहल। हम्म। अभी इस बच्ची की इस ये अपने घर में बहू बनी है आपकी, तो आप खुश हैं इस बात से लेकर? हाँ खुश है। कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं। आगे इसको बहू की तरह, बेटी की तरह रखें? हाँ बेटी की तरह रखो। चलिए, आप चौधरी। अब बच्ची तो आ गई है घर में, गैर समुदाय की है वो अलग बात है। अब समस्या ये है कि इस बच्ची को थोड़ा सा डर सता रहा है इस बात का कि कहीं वो छोड़ ना दे, और स्वाभाविक है डर सताएगा। अगर वो बुला रही है फ़ोन करके कि आप शादी करने आइए, और बच्चा नहीं जाता है, फिर पुलिस जबरिया पकड़ के ले जाती है और शादी कराती है, तो इसका मतलब है कि बच्चा शादी इसके साथ नहीं करना चाह रहा था। आप ये बात को समझ रहे हैं? तो जो इसका डर है कहीं ना कहीं वो जायज़ है। अब उस डर को लेकर आप परिवार की, चूंकि गार्जियन है, आपका बेटा है, तो उसको लेकर क्या आश्वासन देना चाहेंगे? हमें कहेंगे कि अब हम दोनों को अपने स्तर से अच्छे ढंग से रखूँगा। अब ये बच्ची चूंकि पढ़ी लिखी है, अभी आप सुन रहे हैं कि पुलिस का भी पेपर इसने दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से पेपर लीक हो गया। उनको भी पुलिस बनवाने का इरादा था। जो बच्चा है उसको भी मैं जिम करवाता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ। इनको भी आई हैं, तो ये अभी पेपर इनको देने का हम कहा, हम चलो हम दिवाएंगे पेपर। अभी इनसे पूछ लीजिए कि हम अब खुद स्वयं पूछे तो बताएं पेपर हैं पापा, हम कहे चलो हमारे साथ हम पेपर दिवा लेंगे। अभी बच्चा हो सकता है पढ़े, अब बच्चे हैं थोड़ा डर रहे हैं, बस यही है। पढ़ाई लिखाई का मतलब आगे जारी रखेंगे? अगर ये बिटिया पढ़ना चाहेगी तो चाहती पढ़ाएंगे? है तो हम पढ़ाएंगे। क्योंकि इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ना कि आप लोग जिस समाज से आते हैं ना, इस समाज को लोग ये समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। नहीं, बच्चे हमारे सब पढ़े हैं, हर बच्चों को पढ़ाऊंगा, इनका पेपर भी दिलाऊंगा। बाकी अगर ये दोनों अगर चाहते हैं पति पत्नी का अब नहीं पढ़ेंगे तो अपना गृहस्थी देखें, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। खास बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर इनकी खबरें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, और ये जो है निषाद समुदाय से आती हैं, और जिस लड़के से इन्होंने शादी की है वो डोम समाज से आते हैं। अब ये स्थिति ये है, चूँकि इन्होंने जो है शादी की है और पुलिस ने थाने में बच्चे को लेकर, यहाँ से पुलिस गई और इसके बाद वहाँ पर शादी कराई गई। ये बच्ची ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, और हाल ही में इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर भी दिया था, दुर्भाग्य से लीक हो गया।